अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है फिज़िक्स में वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो वो अपने एक्चुअल पाथ से जो है वो मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी और वो नॉर्मल की तरफ जो है वो झुक जाती है। तो इसके लिए जो है मैंने आप लोगों के सामने कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ करनी है। वो एक्टिविटीज़ आप लोगों को अभी मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है ये एक बीकर है और इस बीकर में जब मैं पेंसिल को रखूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेंसिल है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ यानी कि जा रही है। रेयर मीडियम मतलब कि हवा और डेंसर मीडियम मतलब कि पानी। तो जिसमें आप लोगों को पेंसिल कैसी महसूस हो रही होगी, वो कटी हुई नज़र आ रही होगी। अगर इसी तरह आप देखेंगे इसमें आप लोग ये मेरे पास जो लेज़र लाइट है इसकी जो रे आप लोग यहाँ पर जो नज़र आ रही होगी, जो डस्ट पार्टिकल है यहाँ पर, लेकिन ये मेरे पास एक जो है वो ग्लास है। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसमें से जो है डेंसर मीडियम यानी कि लाइट जो रे है वो जा रही है तो जाने से यानी कि अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो रही है, वो बेंड हो रही है। नज़र आ रही है आप लोगों को? क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन का जो है वो एक उसूल होता है। यहाँ पर आप लोग देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे पास होता है कि n = c/v, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमें जो है हर उस ऑब्जेक्ट का, चाहे जो ठोस हो या लिक्विड हो, चाहे वो एयर हो, हर उनमें जो है अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो c है ये आप लोगों को स्पेस या एयर में जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है। v जो है हमारे पास वो मीडियम में जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है। मेरे पास एक जो है एक एक्टिविटी है, वो एक आप लोगों को जादू करके दिखा रहा हूँ। आप लोग देखेंगे कि किस तरह होता है वो जादू। तो जब मैंने यहाँ पर जो है एक जादुई जो है लिक्विड लाया है मैंने, इसमें आप लोगों को कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है ना? मेरे पास जादू ये है कि मैं शीशे के जो ये टुकड़े हैं जब इसमें डालूंगा तो इसमें से जो है मैं इसी तरह का एक बीकर जो है वो इसमें से निकालूंगा। आप लोग देखें किस तरह निकलता है। अब देखें, देखा? तो ये मैंने जो इसमें से क्या किया, निकाल लिया। अब बात ये आ रही है, ये कोई भी जो है जादुई लिक्विड नहीं है। ये हमारे पास जो है ऑयल है, कुकिंग ऑयल है। अब यहाँ पर याद रखें कि दो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को याद होनी चाहिए कि हमारे पास जो कुकिंग ऑयल है और गिलास है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक के 1.52 और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.58 इस तरह है। ठीक है, 1.5 यानी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 जो है वो बराबर होते हैं। जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम होंगे तो वो क्या हो जाएंगे कि एक दूसरे में जब भी हम यहाँ पर यानी कि रखेंगे तो वो क्या हमें नज़र आएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे वो। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो देखें वही चीज़ है, फिर से मैं दोबारा यहाँ पर रख रहा हूँ। तो ये कोई भी जादू नहीं था। अब आप देखेंगे, अब तक आप लोगों को नज़र आ रहा है ना? जैसे इसमें मैं यहाँ से देखें अभी गायब होना शुरू हो जाएगा। नज़र आ रहा है? अभी दोबारा नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं कि ये रिफ्रैक्शन का जो है एक कानून है जिसके तहत जो है चीज़ों को हम डिसअपियर कर देते हैं। ठीक है।
अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए जैसे कि आप लोगों को मैंने रिफ्रैक्शन समझा दिया, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए ये होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा जो है फेनोमेनन होता है जिसमें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जो है वो लाइट सफ़र करती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। और उसके बाद आप लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्रिटिकल एंगल समझना होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए क्रिटिकल एंगल समझना होगा कि ये मेरे पास एक लेज़र लाइट है और ये मेरे पास एक गिलास है। जैसे मैं यहाँ से इंसिडेंट रे लगाऊंगा तो इंसिडेंट रे जैसे जैसे हम यहाँ से उसको बढ़ाते जाएंगे, अब तक इसमें जो है वो यहाँ पर जब रोशनी यहाँ से अंदर की तरफ दिखाई न दे और इस पट्टी के साथ जो है ज़्यादा रोशन हो तो ये क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। नज़र आ रही है? जैसे जैसे मैं इसको यहाँ से यूं करता जाऊंगा ऐसे, तो आप लोगों को इस तरफ भी जो है वो रे नज़र आना शुरू हो जाएगी। जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाएगा तो जो इंसिडेंट रे जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वापस जो है उन्हीं ऑब्जेक्ट के अंदर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्ट होगी, वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो इस जो फेनोमेनन है हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 हो जाए, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है एक गिलास है और इस गिलास से जब रे यहाँ से आए और यहाँ पर आकर टकराने के बाद अगर सीधी ऐसे चली जाए तो हम क्या कहेंगे कि 90 का जाविया बना रही है नॉर्मल के साथ, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, क्रिटिकल एंगल है। ये कौन सा हमारे पास है, क्रिटिकल एंगल है। और अगर ये जो है यही रे यहाँ से आते हुई यहाँ से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन के एंगल से ज़्यादा यानी कि 90 क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, यूं ऐसे मुड़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये जो है क्या हो रहा है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहला रही है। और इसके भी जो है 2 कानून हैं। यानी पहला कानून क्या है कि रोशनी को जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, डेंसर यानी कि पानी, शीशा, इसमें से रेयर मीडियम यानी हवा की तरफ जो है सफ़र करना चाहिए। और दूसरा मीडियम जो इसका लॉ है वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। इसकी एक मैं आप लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मैं आप लोगों को एक जो है एक्टिविटी बता रहा हूँ, वो ये है कि हमारे पास ये गिलास पड़ा हुआ है, शीशे का रिजर्वायर है, उसमें पानी है। तो आप देखते हैं कि किस तरह इसमें हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो फेनोमेनन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से रे जो है इंसिडेंट रे यहाँ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। लेकिन ऐसा है कि क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है नीचे यहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर रिफ्लेक्ट, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट, ऐसे रिफ्लेक्ट, ऐसे रिफ्लेक्ट होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है।
इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को हमने देखना है कि एक्टिविटीज़ तो देख ली, लेकिन हम इसको देखते हैं कि इनका इतलाक कहाँ कहाँ पर होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो मेरे पास जो है जो ऑप्टिकल फाइबर होती हैं वो नरम रेशेदार होती हैं। ये एक ऑप्टिकल फाइबर हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल फाइबर हैं जो नरम रेशेदार होते हैं। इनसे हम क्या करते हैं कि रोशनी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाई जाती है। कैसे करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मुझे एक मोबाइल दे दें तो ये जो सॉफ्ट ऑप्टिकल फाइबर हैं ये बहुत ही जो है फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट हैं। ये कैसे आप लोगों को देखने में आएगा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से मैं मोबाइल की टॉर्च जो है यहाँ पर लगाता हूँ तो आप लोगों को यहाँ से बाकायदे रोशनी जो नज़र आएगी। तकरीबन नज़र आ रहा है इसे? हाँ जी सर। तो ये क्या होता है, इन फाइब्रिक में भी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। क्लियर? यस सर। और फिर अगर आप देखें, आप ये सोचेंगे कि इनका इस्तेमाल जो हम घरों में भी करते हैं शोपीस के लिए। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं इसको लगा दिया और फिर जो आप देखेंगे कि किस तरह इसमें जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है। अब अगर मैं इनको जहां भी मोड़ूं, ये ऑप्टिकल फाइबर जहां भी मुड़ेंगे ये क्या करेंगे कि अपनी जो है वो अपना लॉ जो है, इनका जो उसूल है अपना वही फॉलो करेंगे कि इनको जो है लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है। क्लियर? जी सर। फिर आप लोग इनको घरों में इस्तेमाल करते हैं, देख रहे हैं कि इसमें तीनों कलर जो आप लोगों को नजर आएंगे और ये इसमें क्या हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। और मेरे पास एक जादुई चीज है, वो आप दो लोग देखेंगे तो कहेंगे कि यार ये कैसे हो गया। मेरे पास ये एक वायर है और इस वायर को आप देखेंगे कि ये किस तरह जो इसमें से लाइट गुजर रही है। क्या आप लोगों को यहां पर इसके आखिर में एंड पर कोई लाइट नजर आ रही है? नहीं आ रही है और आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो फेनोमेनन है वो इस्तेमाल की ही नहीं गई है, ऑप्टिकल फाइबर इसमें है ही नहीं। इसी तरह अगर मेरे पास एक और वायर है जो कि मेरे पास ये वायर है, ठीक है जी सर। ये मेरे पास वायर है, इसको आप सीधा रखें, एक बचा है। ये कितनी लेंथ है, इसकी छोटी लेंथ होते हुए भी इसमें से लाइट नहीं गुजर रही थी, लेकिन इसकी बड़ी लेंथ होते हुए भी इससे लाइट गुजर जाती है। देखें कैसे। क्लियर है बात? यस सर। आप कहेंगे कि इसकी सीधी है इस वजह से लाइट आ रही है, लेकिन मैं इसको अगर इसको मोड़ दूं, क्या कर दिया इसको मैंने? मोड़ दिया। मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया है। कितने इसमें बैंड है? 1 2 3 4 बैंड इस्तेमाल किए गए हैं। अब अगर आप देखेंगे कि इसमें से मैं अगर लाइट गुजारूं फिर भी इसमें से लाइट आ रही है। क्लियर है बात यहां तक? तो ये किस उसूल के तहत काम कर रही है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या आप लोगों को पता है कि ये क्या चीज है मेरे पास? ये मेरे पास जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये कहां पर इस्तेमाल होती है? नंबर 1, ये आप लोगों के टेलीविजन रिसीवर्स या आप लोगों के टेलीकम्युनिकेशन जितने भी आलात होते हैं उनमें जो है ये इस्तेमाल की जाती है। ये क्या करती है कि इलेक्ट्रिकल जो है सिग्नल्स हैं उनको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लाइट सिग्नल जो है वो लेकर जाते हैं किसी और एप्लायंस तक जहां से आपने प्रोग्राम लेना होता है। फिर वो लाइट सिग्नल को क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर आप लोगों को जो प्रोग्राम होता है वही दिखाई देगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट बात कहां पर इस्तेमाल होगा? सबसे बड़ी बात जो है मेडिकल में। आप सोचेंगे मेडिकल क्या होती है?
यानी कि जब आप इंडोस्कोप, ठीक है, इंडो दो लफ्जों से बना, इंडो मतलब अंदरूनी और इंटरनल, और जो स्कोप मतलब एग्जामाइन, मुआयना करना, यानी अंदरूनी मुआयना करना। तो इंडोस्कोपी जब किसी मरीज के मैदे या पथरी की वगैरह जो है लेथोट्रॉप्सी जब की जाती है लेजर लाइट के जरिए इस तरह, तो उनको जो है देखने के लिए कैमरा लगाकर इनके जरिए देखा जाता है, जो ऑप्टिकल फाइबर है हमारे पास। क्लियर है बात? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, आप लोगों को समझ आ गई बात कि ये जो है उसूल होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। यहाँ तक समझ आ गई बात? यहाँ ना आया?